मैंने कल तुमको समझाई थी, ठीक है? याद है क्या सभी के साथ कि भूल गए तुम लोग? पूछ लूं क्या एक तो? हाँ चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम लोग एक इनिशियल पोजीशन कंसीडर करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग ए, ठीक है? जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करना है या जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन लेना है वहीं से इनिशियल पोजीशन मानी जाएगी। हम लोग वहां से अगर एक ऑब्जेक्ट फेंक दे तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में यहां पे एक पोजीशन हमारी बन जाएगी, तो ये हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? फाइनल, ठीक है? हाँ, तो जहां से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है उसी से हम लोग इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये आपकी होगी तेरी वाई एक्सिस, ठीक है? इनिशियल से लेकर के फाइनल में जो भी डिस्टेंस कवर होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? याद है क्या? क्या कहते हैं इसको? तो आरमैक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरमैक्स? अबे मैक्सिमम रेंज, क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमम। तो ये है आपकी कौन सी? आर मैक्स, कहां तक? फाइनल पोजीशन तक, ठीक है? और हाइट रीचिंग बाय द ऑब्जेक्ट, यहां हाइट कितनी रीच कर रही है? यहां से यहां तक, सो दिस इज हाइट रीचिंग बाय द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट? एच मैक्स, इट्स मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? डेफिनेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द एनी डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं एनी डायरेक्शन से विद द इनिशियल वेलोसिटी, है ना? इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हम लोग इसे u से डिनोट करते हैं, और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो ये एंगल एक बना लेता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? थीटा। क्या कहते हैं इसको? थीटा। सो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सरफेस से और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है हमारा? एंगल ऑफ थीटा, एंड दिस इज थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये थीटा को क्या कहते हैं? जहां से आपका प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वेयर ए इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है आपका? जहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्शन इज स्टार्टेड, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या ये जो वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल सरफेस का बीच का एंगल, सो दैट इज कॉल्ड एज थीटा, एंड दैट थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्शन इज स्टार्टेड, सो इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, या अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं इसको? दो डेफिनेशन मैंने अभी के अभी बताई है, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? सो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्शन इज स्टार्टेड, एक ऐसा पॉइंट जहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? पॉइंट ऑफ। एंड और एक डेफिनेशन यहां से आती है, जिस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं उसको? क्लियर? तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के वजह से ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, so that is called as velocity of projection. Clear? What is velocity of projection? What is velocity of projection? The velocity with which the object performing projectile motion, एक ऐसी velocity जिस velocity के वजह से ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तीन डेफिनेशन बताई मैंने यहां से, ठीक है? कौन सी याद है क्या? एक पहला बताया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा बताया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरी हुई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब तीनों को एक साथ में देखिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल मोशन इज स्टार्टेड, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब तीसरी क्या बताई? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? द वेलोसिटी विद व्हिच, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, सो इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर हो गई तीनों डेफिनेशन? अब चौथी डेफिनेशन देख फिर से। चौथी डेफिनेशन होती है ट्रैजेक्टरी।
ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी एक ऐसा पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉलो करता है। द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट हम लोग ने यहां से फेंका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज ट्रेजेक्टरी, इसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं। द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते समय में जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करता है उसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। क्लियर? जैसे ट्रेजेक्टरी कैसे हो गया, देख अगर दूसरी चीज से हम लोग इसको समझे तो, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको बहुत सिंपल वे से समझिए कि मैंने मान के चलो बॉल ऊपर फेंक दिया, सीधा सीधा ऊपर फेंक दिया 90 के डिग्री से, 90 डिग्री से, तो बॉल सीधा ऊपर जाएगा और वहीं से रिटर्न आएगा। तो जहां से बॉल गया, जहां से गया, द पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी। इसको ये ट्रेजेक्टरी हुई। क्लियर? अगर मान के चलिए मैंने अभी सीधा फेंका था ऊपर, अब थोड़ा सा एंगल बना के फेंकता हूं, थोड़ा सा एंगल बोले तो 80 का एंगल बना लेता हूं, मतलब 90 से 10 इधर है, ठीक है। अगर 80 से फेंक दिया तो देख थोड़ा ऐसे हो जाएगा, समझा क्या? तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है। सो अगर ये 80 से फेंक दिया तो देख ये दिस इज द ट्रेजेक्टरी, अगेन दिस इज द ट्रेजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी। अब क्या करते हैं, अब 90 पे फेंका था, अब 80 पे फेंका, अब थोड़ा सा और कम कर देता हूं, 70 पे फेंक देता हूं। 70 का मतलब 70 एंगल से फेंक दूं, तो 70 एंगल से फेंकने के बाद कुछ ऐसे होगा। तुमको समझ में आ रहा है? क्लियर? सो अगेन दिस इज व्हाट ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब 60 से फेंक दो, थोड़ा 60 से फेंक दो तो कैसे हो जाएगा, है ना? क्लियर? अब मैं अगेन 50 से फेंक लेता हूं, तो 50 एंगल से फेंक दूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब 45 से कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जैसे जैसे देख मैं एंगल बढ़ाते हुए, मतलब एंगल कम करते हुए जा रहा हूं, हाइट कम होते हुए जा रही है, हो रही है कैसे? ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर बॉल को बहुत दूर फेंकना है तो मैं सीधा ऊपर फेंकूंगा। क्लियर? अच्छा, बहुत दूर फेंकना है तो मतलब क्या है? मैक्सिमम रेंज, है ना? रेंज अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो मेरे को बॉल क्या ना 90 पे ना 0 पे फेंकना पड़ेगा। अगर मैंने 0 पे फेंक दिया तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या? अच्छा, मान के चलते को बहुत ज्यादा दूर बॉल फेंकनी है तो कितने एंगल से फेंकेगा? एक्चुअली हम लोग हमेशा, सुनिए, एक्चुअली हम लोग हमेशा ये प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करते हैं, बट एक्चुअली हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स है ऐसे ही, हम लोग यूज करते हैं बट हम चीज उसका मतलब समझ में नहीं आता है, इसलिए तकलीफ होती है। हमेशा बोलता हूं, हमेशा फिजिक्स हम लोग यूज करते हैं, अगर आप उसको तरीके से समझे तो। अगर मेरे को बॉल बहुत दूर फेंकना है तो मैं एंगल कितना बनाऊं? 45 का एंगल कितना बनना चाहिए? एंड व्हेन द एंगल इज 45 तो ऑब्जेक्ट ज्यादा रेंज पे जाएगा, समझा? मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सिंपल सी बात है, यहां से 90 पे फेंका तो बॉल की रेंज बहुत कम हो जाएगी, इट ऑलमोस्ट टू बी 0 when the angle is 90. Clear? And when the angle is 90, the range is 0 but height is maximum. कुछ नहीं समझा? When the angle is 90, जब एंगल 90 है, हाइट मैक्सिमम, रेंज 0. क्लियर? जब एंगल कितना है तेरा 90 तो हाइट कितनी? मैक्सिमम, रेंज कितनी? बात क्लियर? अब मैं थोड़ा सा एंगल को कम कर लेता हूं, एंगल 80 कर लेता हूं, एंगल 80, हाइट कम हो जाएगी बट रेंज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0. अब कुछ तो होगी, वो 10 मीटर होगी या 20 मीटर होगी, जितनी भी होगी, बट क्या रेंज 0 तो नहीं होगी अब? क्लियर? अगेन मैं छोटा एंगल कर दूं थोड़ा 70 पे तो हाइट तो कम होगी, हाइट कम होगी, ये 70 के लिए है ना, हाइट कम हो रही है बट क्या रेंज बढ़ती हुई जा रही है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं 60 कर दूं, एंगल 60 कर दूं तो हाइट तो कम होगी, रेंज बढ़ेगी। अगर मैं थोड़ा 50 कर दूं, हाइट कम होगी, फिर से रेंज बढ़ेगी। अब मैं 45 कर देता हूं, हाइट फिर से कम हो जाएगी विथ रिलेटेड टू 50 डिग्री, हाइट कम हो जाएगी बट रेंज बढ़ जाएगी। अच्छा, अब यहां से देख, अगर मैं 30 कर दूं, हाइट भी कम, रेंज भी कम, समझा? सो maximum range obtained by the object when theta is equals to 45. नहीं समझा? तो maximum range obtained by the object, maximum range कब obtained होगी? जब एंगल कितना होगा? 45. Clear? And the maximum height obtained by the object when the angle is 90. समझा?
मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना चाहिए और मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना चाहिए, किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझा, अभी समझा गया, ठीक है। और जो पाथ फॉलो करता है, जो भी ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, सो दिस इज कॉल्ड एज द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। कितने डेफिनेशन बताई मैंने, 4। कितने डेफिनेशन बताइए, पहला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरा ट्रैजेक्टरी। क्लियर है? व्हाट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल इज स्टार्टेड, जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड व्हाट इज तीसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल, एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और तीसरी चीज क्या, चौथी चीज क्या बताई, ट्रैजेक्टरी। व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। टोटल देखें तो 6 डेफिनेशन होगी, पहले प्रोजेक्टाइल की, बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन की, और ये अब 4 भी। समझा गया, ठीक है। अब देख यहां से आप लोग और इसके सामने चलेंगे तो जैसे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, क्या इसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग? अरे इसको रिजॉल्व करते हैं ना, तो रिजॉल्व देख 2 कंपोनेंट में होगा, एक जाएगा भैया इधर, है ना, तो एक जाएगा इधर और दूसरा जाएगा वर्टिकल। जो इधर जाएगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे रे? So this is what u cos theta and this is what u sin theta. Clear? ये एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ जिसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये होगी। सो दिस इज u, अगेन दिस इज क्या है, ये रिजॉल्व हो जाएगा 2 कंपोनेंट में, इधर एंगल बोल रहे, ये थीटा, सो दिस इज व्हाट, ये कैंसिल कौन सा हो जाएगा, याद है सभी को, ठीक है। चल देख यहाँ से ये पॉइंट मान लिया b है, ये पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं c, सो c से क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन आएगी यहाँ से। सो दिस इज व्हाट u cos थीटा, एक पोजीशन हम लोग यहाँ कंसीडर कर ले जिसका नाम देंगे हम लोग d। तो d से डायरेक्शन किधर है इसका, ऑब्जेक्ट का नीचे, अरे ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अगेन ये और दिस इज u वेक्टर, तो अगेन ये रिजॉल्व हो जाएगा 2 कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसमें एंगल कौन सा है, ऊपर वाला, सो दिस इज योर थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या बना, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा तेरा, बात क्लियर है सभी के लिए। एंड दिस इज पॉइंट d एंड दिस इज पॉइंट e। तो a से लेके e तक क्या मिला, मैक्सिमम रेंज, क्या मिला, मैक्सिमम रेंज। और भैया यहाँ से a से लेके c तक क्या मिली, मैक्सिमम, याद है सभी को, अरे याद है क्या, ठीक है। तो ये हो गया तेरा डायग्रामेटिकल पोजीशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्रामेटिकल पोजीशन हो गया। अब हम लोग ने कहां तक लिखा था, देखो यहाँ से कहां तक लिखा था, डेफिनेशन लिख ली थी। चलो फिर से चारों डेफिनेशन लिख लो।